तो चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अवेंजर्स डूम्सडे जो इसी साल रिलीज होगी और उसके बाद हमें सीक्रेट वॉर्स उसके अगले साल पोटेंशियली देखने को मिल जाएगी, लेकिन तो अवेंजर्स डूम्सडे हमें इसी साल देखने को मिल जाएगी एंड उसके बाद हमें देखने को मिलेगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, पोटेंशियली वो हमें अगले साल देखने को मिली जाएगी अगर कोई डिले ना हुआ, कोई रीशूट्स वगैरह का लफड़ा नहीं फंसा तो। एंड जब से मार्वल ने इन दोनों मूवी को अनाउंस किया है तभी से फैंस के दिमाग में ये क्वेश्चन घूमता रहा है कि क्या सीक्रेट वॉर्स हमें 2 पार्टेड इवेंट देखने को मिलेगी, क्या अवेंजर डूम्सडे में हमें उस तरीके की एंडिंग देखने को मिलेगी जो हम फैंस हमेशा से देखना चाह रहे हैं। तो अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की एंडिंग में हमें क्या देखने को मिलेगा, शायद मैंने उस चीज को क्रैक कर लिया है और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का हमें नेक्स्ट चैप्टर भी जरूर से देखने को मिलेगा। और इस बात को मैं इतने दावे के साथ क्यों कह रहा हूं, उसका जवाब मिलता है हमें साल 2012 में, साल 2014 में इन्फिनिटी वॉर के टाइम, और अवेंजर एंड गेम तो इसे कंफर्म कर ही देती है। तो हाल ही में मैं अवेंजर्स के काफी सारे पोस्टर देख रहा था तो मेरी नजर उन चीजों पर पड़ी। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझाता हूं। तो अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स किस तरीके की एंडिंग कैरी करेगी, शायद मैंने उस चीज को क्रैक कर लिया है। एंड अवेंजर्स डूम्सडे के बाद हमें सीक्रेट वॉर्स देखने को मिलेगी और सीक्रेट वॉर्स में ही वो सारी चीजें रिवील होगी कि हमें सीक्रेट वॉर्स का नेक्स्ट चैप्टर भी जरूर से देखने को मिलेगा। एंड इस चीज को मैं इतने दावे के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका जवाब मार्वल के इन पोस्टर्स में हमें देखने को मिलता है। जहां सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अवेंजर 2012 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी। आप इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पर अवेंजर का जो साइन बना हुआ है उसका वो सर्कल पूरा हुआ है एंड यहीं पर हमें वो डिटेल देखने को मिलती है। हम जानते हैं कि अवेंजर्स ने बैटल ऑफ न्यूयॉर्क लड़ा था एंड उस लड़ाई में वो जीते थे। तो अवेंजर का ये साइन देखो, यहाँ पर सर्कल पूरा हो रहा है एंड सेम चीज हमें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखने को मिलती है। आप इस पोस्टर को ध्यान से देखो, यहाँ पर अवेंजर लिखा हुआ है, उसके नीचे एज ऑफ अल्ट्रॉन लिखा हुआ है एंड अवेंजर्स का ये जो ए है और इसके ऊपर जो सर्कल बना है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है। एंड हम जानते हैं कि अवेंजर्स ने अल्ट्रॉन के खिलाफ उस बैटल को भी जीता था सोकोविया के अंदर एंड फिर उसके 4 साल बाद आई अवेंजर इन्फिनिटी वॉर। एंड आप इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पर अवेंजर लिखा हुआ है, उसके नीचे इन्फिनिटी वॉर लिखा हुआ है, लेकिन अवेंजर का ये जो सर्कल है वो पूरी तरीके से कंप्लीटेड नहीं है। एंड उस मूवी में हम जानते हैं कि अवेंजर्स वो बैटल हार गए थे थैनोस के खिलाफ और थैनोस ने क्लाइमैक्स में, बिल्कुल एंड क्लाइमैक्स में वहां पर स्नैप कर दिया था एंड लोगों को उसने धूल बना दिया था। एंड अब जो मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो इस चीज को पूरी तरीके से वेरीफाई कर देती कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें उसका नेक्स्ट पार्ट जरूर से देखने को मिलेगा। आप इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है अवेंजर, उसके नीचे लिखा है एंड गेम एंड अवेंजर्स का जो ए है वहां पर सर्कल पूरा हो रहा है। एंड हम जानते हैं कि अवेंजर्स ने एंड गेम में वो पूरी की पूरी बैटल जीत ली थी एंड थैनोस को उन्होंने धूल बना दिया था। तो ये तो बात रही अपनी इन्फिनिटी सागा की 4 अवेंजर्स मूवी की, जिसमें उन्होंने अलग अलग बैटल लड़े एंड उनमें से उन्होंने 3 बैटल जीते थे और एक बैटल को उन्होंने लूज किया था। एंड नाउ वी आर मूविंग अपने मल्टीवर्स की तरफ, जहां पर केविन फेगी ने अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को अनाउंस किया था एंड वहां पर भी हमें काफी माइंड ब्लोइंग डिटेल देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर आप अवेंजर्स डूम्सडे का साइन देखो एंड उसके बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का साइन देखो। ये जो अवेंजर्स डूम्सडे का ए है उसके ऊपर जो सर्कल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है, यानी कि हम ये मान कर चल सकते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में अवेंजर अपने डॉक्टर डूम के खिलाफ जो भी वो बैटल लड़ेंगे वो उसको पूरी तरीके से विन करेंगे एंड फिर कहीं जाकर वो सीक्रेट वॉर्स में हमें एक नया अलग तरीके की स्टोरी दिखाएंगे। एंड सीक्रेट वॉर्स का जो अवेंजर का साइन है उसका जो सर्कल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी कि ये पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाता है कि अवेंजर्स डूम्सडे में हमें जो अवेंजर बैटल करते हुए देखने को मिलेंगे वो उस चीज को विन करेंगे एंड उसके बाद जो हमें सीक्रेट वॉर्स देखने को मिलेगी वहां पर वो उस चीज को बैटल को वो लूज करेंगे, या फिर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इस नोट पर खत्म हो गई कि हम उसका सेकंड पार्ट जरूर से देखने को मिलेगा। मैं आपको फिर से वो इन्फिनिटी वॉर का पोस्टर दिखाता हूं, यहाँ पर आप ध्यान से देखो अवेंजर इन्फिनिटी वॉर का जो ए का साइन है उसके ऊपर जो सर्कल है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, वहां पर अवेंजर्स ने बैटल लूज की थी। एंड अवेंजर सीक्रेट वॉर्स का जो ये पोस्टर है यहाँ पर भी अवेंजर के ऊपर जो सर्कल पूरा हुआ है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो ये मानकर चलो कि अवेंजर सीक्रेट वॉर्स का हमें नेक्स्ट पार्ट जरूर से देखने को मिलेगा। खैर फिलहाल के लिए सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, मेरे दिमाग में जो भी था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आप बताओ आपने ये डिटेल कभी इन मूवीज के पोस्टर को लेकर नोटिस की थी, वो कमेंट्स करके जरूर बता देना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई थ्योरी है वो भी कमेंट्स में जरूर से मेंशन कर देना, उस पर टाइम लगा तो जरूर से बात करेंगे। खैर अभी के लिए सिर्फ एक थ्योरी है, बाकी जब ये दोनों मूवी रिलीज होगी तो हम पता लगा ही लेंगे कि इस थ्योरी में कितनी ज्यादा सच्चाई थी या फिर मैं एम ही कुछ ज्यादा ही सोच गया। एंड अभी के लिए सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, बाकी तब तक के लिए ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, चैनल पर कैसे बना तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शिवरात्रि की आप लोगों को काफी ज्यादा हार्दिक बधाइयां एंड महादेव आपकी सारी नेक मनोकामना पूरी करे एंड मेरी भी एक मनोकामना पूरी कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। खैर अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पेड़ लगाते रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।